So next is electron dot structure. So electron dot structure is nothing. We need to represent the valence electron of particular atom which are going to involve in bonding with the help of dot. Electrons को हम dot से represent करेंगे बेटा यहाँ पे. In this structure we can show how all atom in a molecule can achieve noble gas configuration. We can also know about टाइप ऑफ बॉन्ड इज सिंगल, डबल और ट्रिपल. कैसे पता करेंगे? एग्जाम्पल इज हेयर ऑफ मीथेन. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू एक्सप्लेनिंग दिस, अगेन वी विल गोइंग विद द डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड. तो बात करेंगे इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है क्या. इलेक्ट्रॉन्स को बेटा वी आर गोइंग टू रिप्रेजेंट, इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करेंगे विद द हेल्प ऑफ डॉट. और कौन से इलेक्ट्रॉन को? वैलेंस इलेक्ट्रॉन को. अभी आपने ये चीज पढ़ा यहाँ पे, वी हैव डन दैट, हमने ये अभी रेड आउट दैट की पर्टिकुलर केस जो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है इन विच वी कैन शो हाउ एटम एंड मॉलिक्यूल अचीव नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन. अब ये जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन है, हाउ दे कैन अचीव नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन. हमें पता है बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होते हैं एटम बाय द फॉर द कंप्लीटिंग देयर ऑक्टेट नोबेल गैस की तरह, टू बी लाइक नोबेल गैसेस. फाइन. और वैलेंस इलेक्ट्रॉन वैलेंसी क्या होती है? कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ पर्टिकुलर एटम. तो कंबाइनिंग कैपेसिटी के अकॉर्डिंग बैलेंस शेल में जितने इलेक्ट्रॉन है उनकी बात करेंगे. तो हियर इज द केस ऑफ मीथेन. तो ये जो फॉर्मूला है बेटा वो मीथेन का है. एक कार्बन 4 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना रहा है. अब कार्बन की बात करेंगे, Z is equal to 6. Electron will be distributed in Kl 2 and 4. If we talk about hydrogen, Z is equal to 1. In K shell and L, K only we are having 1 atomic number 1 है तो इलेक्ट्रॉन भी इसके पास 1 नहीं है, सिर्फ K shell में फिट हो रहा है अपने पास. तो इसको समझने के लिए वैलेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट. फाइन. वी हैव डन इन डिटेल स्टडी ऑफ दैट इन 9th स्टैंडर्ड. फाइन. नाउ अगेन एंड अगेन आई एम गोइंग टू रिपीट द थिंग्स. जो भी यूज हो रहा है उसको वापस से रिकॉल किया जाता है. तो गो थ्रू इट अगेन इफ यू हैविंग एनी काइंड ऑफ डाउट इन दिस. सो लेट्स सी. अब हम क्या करेंगे, हमें ये पता चल गया कि कार्बन जो है इसके वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है. कोवेलेंट बॉन्ड बनने वाला है, कोवेलेंसी करने वाला है. तो कोवेलेंसी का क्या है? जिसके एटम के ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ऑब्वियसली सेंटर में आएगा. तो हम रिप्रेजेंट करेंगे डॉट से 4 कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स को. 4 बैलेंस शेल में है, चारों हमने डोनेट कर दिए विद द हेल्प ऑफ डॉट. फाइन. अब हाइड्रोजन के पास 1 है और हाइड्रोजन कितने हैं बेटा? 4. तो चारों हाइड्रोजन को एक इलेक्ट्रॉन के सामने हमने प्लेस कर दिया. फाइन. और वी नो दैट कि दोनों में शेयरिंग होने वाला है ना. तो एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का वी कैन ऑल्सो रिप्रेजेंट इट विद डॉट. मैं क्रॉस से कर रही हूँ कि दोनों में डिस्टिंग्विश हो जाएगी. कार्बन का इलेक्ट्रॉन ये है और हाइड्रोजन का क्रॉस से रिप्रेजेंट करा गया है. ठीक है. तो यहाँ पे क्रॉस, हाइड्रोजन का एक क्रॉस एक है. चारों के पास 4 हाइड्रोजन है बट हर एक का इलेक्ट्रॉन तो 1 है ना. 4 हाइड्रोजन है, इलेक्ट्रॉन इज 1. तो क्या होगा अभी? कार्बन इज रिक्वायर्ड 4 इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट. 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने के लिए. एंड इट रिक्वायर ओनली 1 इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट इट्स डुप्लेट. तो व्हाट इट कैन डू? यहाँ पे बॉन्ड फॉर्म होगा, हाइड्रोजन कार्बन, हाइड्रोजन कार्बन. ये हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का एक अपना शेयर कर रहा है, H2 हो गया. इसका डुप्लेट कंप्लीट हो गया, इसका भी कंप्लीट हो गया एंड इसका भी कंप्लीट हो गया. बट अब आउट कार्बन. नाउ कार्बन को तो 8 चाहिए तो एक हाइड्रोजन का भी लेगा, दूसरे हाइड्रोजन का, तीसरे का, 4th का एंड लाइक दिस. तो कार्बन का क्या कंप्लीट हो रहा है बेटा? ऑक्टेट. और एवरी हाइड्रोजन का क्या कंप्लीट हो रहा है? डुप्लेट. यहां से हमें पता चलता है कौन सा बॉन्ड फॉर्म हो रहा है बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन. यहाँ पे कौन सा बॉन्ड फॉर्म हुआ? सिंगल सिंगल सिंगल. सारे सिंगल बॉन्ड है कार्बन के हाइड्रोजन के साथ. तो कैसे रिप्रेजेंट करा जाता है? CH4 को ऐसे लगा होता है, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन. फाइन. मतलब एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से, एक यहाँ से. So this is the representation of the electron and we can come to know कि how electron dot structure is formed. कुछ नहीं है electron dot structure में जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन को डॉट से रिप्रेजेंट करना, फिर उनका बॉन्डिंग दिखाना, बेसिकली कोवेलेंसी में. ठीक है. अगर और एग्जांपल लूं मैं आपके पास, डबल बॉन्ड की बात करें तो C2H2
दो कार्बन है और उनके पास दो ही क्या है, हाइड्रोजन है। तो मुझे पता है एक कार्बन के पास टेट्रावेलेंसी होती है, तो कार्बन कार्बन में बॉन्ड बनने वाला है, ये तो क्लियर हो गया। बट एक बॉन्ड से दो हाइड्रोजन अगर दोनों साइड लग रहे हैं लाइक दिस, कार्बन की वैलेंसी 4 है ना, 1 2 3 1 2 3 टेट्रा होना चाहिए, और हाइड्रोजन तो दो ही है अपने पास, यहाँ पे तो 4 थे, यहाँ पे तो 4 थे, तो चारों तरफ हाइड्रोजन लगे, बट यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, हम अपनी तरफ से नहीं लगाएंगे, जो फॉर्मूला में गिवन है वही यूज करेंगे। तो हाइड्रोजन अपने पास 2 है, उसके बेस पे हमें पता है हमें टेट्रावेलेंसी पूरा करना है। इट मींस इसमें कार्बन कार्बन में कौन सा बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है। ठीक है, डॉट से रिप्रेजेंट करूं अगर स्ट्रक्चर को, 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4, दोनों तरफ तो मेरे पास हाइड्रोजन आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। बट नाउ आई एम वेरी मच प्रिटी श्योर दैट कि अभी मेरे को इस बॉन्ड को सेंटर में लाके इन दोनों में आपस में क्या होने वाला है, शेयरिंग होने वाला है। तो इसीलिए ये कौन सा बॉन्ड देगा हमें, डबल टेट्रावेलेंसी। एज पर फॉर्मूला वी नीड टू कंप्लीट, तो एज पर फॉर्मूला वी प्रोसीड विद द डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड। फाइन, अनदर विल प्रोसीडिंग विद फर्दर एग्जांपल, देन इट विल बी मोर क्लियर। बट टिल नाउ क्या है, अगर मुझे पता चल गया कार्बन कार्बन है दो मेरे पास और दो दो वैलेंसी पूरी कर रहे हैं ये हाइड्रोजन से, ठीक है, इट मींस दो दो वैलेंसी, एक इलेक्ट्रॉन दो, एक दो एक दो, और एक तो आपस में इनका बॉन्ड है कार्बन कार्बन का, ठीक है, और एक बॉन्ड हाइड्रोजन से और एक बॉन्ड दूसरे हाइड्रोजन से। तो टेट्रावेलेंसी इज रिक्वायर्ड टू फुल, तो मुझे पता है एक इलेक्ट्रॉन रह रहा है इनका, तो ये आपस में ही क्या कर लेंगे, बॉन्डिंग कर लेंगे। क्यों, क्योंकि टेट्रावेलेंसी शुड बी कंप्लीटेड, और इसी वजह से ये क्या फॉर्मूला होगा अपना एल्कीन का, ये हम डिटेल में करेंगे नेक्स्ट में, ठीक है। बट फॉर क्लियरिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ डबल बॉन्ड मैंने इसको यूज किया यहाँ पे। फाइन।